नमस्कार, साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल है। नवंबर में चुनाव संभावित हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां कमर कसकर तैयार हैं और जो प्रत्याशी हैं वो भी अपनी पूरी ताकत के साथ में ये प्रयास कर रहे हैं कि टिकट उन्हें मिल जाए। कई लोगों को टिकट मिल चुके हैं, हालांकि कांग्रेस की लिस्ट अभी नहीं आई है। भाजपा की 3 लिस्ट आ चुकी हैं। इस वक्त हम मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ की कमोबेश जो राजनीतिक स्थिति होती है, ऐसा कहते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में उसकी कहीं न कहीं छाया दिखाई देती है। इस वक्त हम मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के वरिष्ठ और कद्दावर नेता श्यामलाल जोगचंद जी के साथ में हैं और जोगचंद जी के बारे में बताना चाहूँगा कि उनकी पारिवारिक संस्कृति कांग्रेस की है। उनके दादाजी, उनके पिताजी कांग्रेस के रहे हैं और कांग्रेस के अलावा वो कुछ और सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसा वो कहते भी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि विधानसभा क्षेत्र के चुनाव को लेकर मल्हारगढ़ क्षेत्र में मंदसौर क्षेत्र जो है वहाँ की क्या स्थिति है कांग्रेस की, और जो कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस सरकार बनाएगी, कमलनाथ जी की सरकार आएगी, इसमें कितनी सच्चाई है और ज़मीनी हकीकत क्या है, इस पर बातचीत करते हैं। श्यामलाल जी, बहुत स्वागत। जी नमस्कार। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो इस वक्त पूरे प्रदेश में माहौल कांग्रेस कह रही है कि बना हुआ है कि इस बार कमलनाथ की सरकार आएगी, बहुत ज़मीनी तौर पर अगर हम बात करें क्या कारण है, कैसे कह सकते हैं कि कमलनाथ की सरकार आएगी? निश्चित रूप से कमलनाथ जी की सरकार आएगी। उसका कारण ये कि कमलनाथ जी ने पिछले 18 महीनों में लगातार जनता के हित में काम किए और ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम किए 18 महीनों में कि उससे जनता पूरी तरह से मन बना चुकी। भारतीय जनता पार्टी का जो भय, भूख और भ्रष्टाचार का जो नारा था वो पूरी तरह से विफल हो गया है और भारतीय जनता पार्टी ने इस कदर यहाँ भ्रष्टाचार किया है कि सारे ठेकेदारों ने मिलकर मध्य प्रदेश में जज को लिखना पड़ा कि 50-50 की सरकार है, 50% कमीशन लेकर के जो सरकार चलाई जा रही है। तो निश्चित रूप से मानिए इस बार जनता मन बना चुकी है और कांग्रेस सरकार बनाएगी। श्यामलाल जी, बहुत बेसिक प्रश्न कर रहा हूँ मैं। पूरे देश के चुनाव की अगर हम बात करें, विधानसभा या हो या लोकसभा हो या पंचायत हो, क्या आप ऐसा मानते हैं कि भ्रष्टाचार वाकई एक मुद्दा बन जाता है? आम जनता भ्रष्टाचार के नाम पर सरकार बदल सकती है? भ्रष्टाचार उस अंतिम पंक्ति के व्यक्ति से अगर हम पूछें कि जिसको बेचारे को कूपन बनाना हो, तो उससे भ्रष्टाचार, पावती बनाना हो, अपनी खुद की ज़मीन की पावती बनाने के लिए उसको भ्रष्टाचार, यहाँ तक कि वो खसरा नकल लेने जा रहा वहाँ भ्रष्टाचार, पुलिस थाने में जा रहा जो पीट रहा है, जिसकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया, जितने अवैध रूप से लोगों ने कब्जा कर लिया, और वो जब थाने में जाता है तो वहाँ भ्रष्टाचार। किसी की बालिका गायब हो जाती है और वहाँ जब अपनी बालिका को ढूंढने के लिए वो जाता है तो वहाँ भ्रष्टाचार, हर जगह भ्रष्टाचार है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आम जन इससे भयंकर रूप से त्रस्त है, भयंकर रूप से परेशान है और भ्रष्टाचार हमारे क्षेत्र में एक बड़ा मुद्दा है और वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को निगल लेगा। और जो भाजपा के जो लोग इर्द गिर्द जो घूमते हैं, जितने गुंडे मवाली और जो शराब माफिया हो या अन्य किस्म के कोई माफिया हो, भू माफिया, वो सारे के सारे लोग मिलकर के जो आम लोगों को जो सता रहे हैं, उसको लेकर लगता है कि पूरी आम जनता भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में खड़ी हो गई है और कांग्रेस की सरकार बनेगी। श्यामलाल जी, क्या आपको लगता है कि आम जनता को ये पूरा विश्वास है कि यदि कांग्रेस की सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? बिल्कुल। मानिए पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो कमलनाथ जी की जिस प्रकार से सरकार चल रही थी, एक एक्शन मोड में वो थे कि कोई भी भ्रष्टाचारी उनके सामने वो बख्शते नहीं है और भ्रष्टाचार उस सरकार में होगा नहीं। भूमाफिया और जितने गुंडे मवाली थे वो मध्य प्रदेश छोड़ के अन्य प्रदेशों में चले गए थे, लेकिन जैसे फिर शिवराज सिंह चौहान की सरकार आई तो सारे के सारे गुंडे मवाली माफिया वो वापस यहाँ पर हावी हो गए और आम जनता को सता रहे हैं। इसीलिए जनता का अटूट विश्वास कमलनाथ जी पर है, राहुल गांधी जी पर है, खड़गे जी पर है और सोनिया गांधी जी पर। लेकिन जिस तरह से भाजपा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जो दूसरी लिस्ट आई है उसमें कद्दावर जो नाम है, फिर हम कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, प्रहलाद पटेल जी की बात करें, ऐसे नाम जो केंद्र में थे, केंद्रीय मंत्री थे, उनको उतार दिया सामान्य सीटों पर। आपको लग रहा है भाजपा बहुत गंभीरता के साथ में चुनाव को ले रही है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है भाजपा डरी हुई है। जिस तरीके से हम त्रेता युग में जाकर के अगर देखें तो रावण को जैसे ही उसका आतंक का पता चला और रावण को हार का पता चला तो उसने मेघनाथ, कुंभकर्ण और जितने बड़े योद्धा थे उन सारे के सारे योद्धाओं को उतार दिया। इसी तरीके से ये जो भ्रष्टाचार की जो रावण रूपी सरकार है शिवराज सिंह चौहान की,
इसने सारे जितने भी मेघनाथ कुंभकर्ण और सारे जितने आतताई लोग थे उन सबको उतार दिया और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डर गई है और निश्चित रूप से कांग्रेस का तिरंगा झंडा इस बार हम लोग वल्लभ भवन में गाड़ देंगे। कांग्रेस आएगी आपसे कहते हैं, कांग्रेस कहती है, कमलनाथ जी कह रहे हैं, इसका क्या मुख्य कारण ये है कि भाजपा को आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो असफल है, ये कारण है, या कांग्रेस की भी कोई ताकत है जो ये बात कहने को मजबूर कर रही है? कांग्रेस की ताकत है आम जनता। आज जनता महंगाई से त्रस्त है और पूरी तरह से त्रस्त है, तो उसको लेकर के और कांग्रेस लगातार जनता के बीच में पहुंची है। और थोड़े दिन के लिए जनता गुमराह जो भारतीय जनता पार्टी ने कर दी थी, नरेंद्र मोदी ने और इन लोगों ने मिलकर जो गुमराह किया और लोगों को झूठ बोला कि हम 15 लाख रुपए आपके खाते में डाल देंगे, लेकिन 1 रुपया उनके खाते में आया नहीं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यहाँ झूठ बोला, तो इतना झूठ हो गया कि जनता इनसे त्रस्त हो गई। और कांग्रेस पार्टी की बेसिक तैयारी, इस बार हमारा मंडलम सेक्टर और हमारा जो संगठन का ढांचा है वो ज़बरदस्त है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी यहाँ काम कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेगी और इस बार सरकार बना देगी। भाजपा का ये भी कहना है कि 15 महीनों के लिए जब कमलनाथ की सरकार आई, उन्होंने वादा किया था कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ़ हो जाएगा। वो वादा उनका पूरा नहीं हुआ। किसान इस बात से कुपित हैं, उन्हें लगता है कि कमलनाथ जी ने वादा पूरा नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाती है। कमलनाथ जी ने, राहुल गांधी जी ने पिपलिया मंडी में, जहां हम लोग बात कर रहे हैं मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, यही पिपलिया मंडी में राहुल गांधी जी आए थे और उन्होंने कहा था कि 10 दिन के अंदर अंदर कर्जा माफ़ कर देंगे। जैसे ही कमलनाथ जी ने शपथ ली, और आप आश्चर्य करेंगे कि पूरे हिंदुस्तान के आज तक के पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने शपथ लेते ही कुर्सी पर बैठने से पहले, मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पर बैठने से पहले 7 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने कर्जा माफी पे हस्ताक्षर किए। 50,000 तक का कर्जा माफ हुआ, 1 लाख रुपए तक का हुआ, कई जगह तो 2-2 लाख तक का माफ हुआ। लेकिन जैसे ही हमारे कुछ गद्दारों ने, जो सिंधिया और ये इस तरीके के जो लोग थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से, उनके जो सत्ता की उनमें लालसा थी, उस लालसा को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों को खरीद लिए। कई आरोप लगे कि 35 करोड़ में खरीदा, किसी ने 100 करोड़ में खरीदा, किसी ने 25 करोड़ में खरीदा। इस तरीके से हमारे विधायकों को यहाँ से बांध करके कहीं दूर प्रदेश में ले गए और उनकी खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा दी। तो ये जो किसानों के जो विरुद्ध जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कृत्य किया है, जो पाप किया है, जो अन्नदाता किसानों का, बाकी किसानों का कर्जा माफ होने वाला था, लेकिन जो उन्होंने पाप किया है, उस पाप का दंड आने वाले चुनाव में किसान देगा, अन्नदाता देगा और ईश्वर देख रहा है। आप देखिए, कमलनाथ जी की फिर से सरकार बनेगी और जो बचा कर्जा था वो कर्जा वापस देंगे। इसके साथ साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब मध्य प्रदेश की विधानसभा में हमारे जयवर्धन सिंह जी ने प्रश्न काल में उन्होंने प्रश्न उठाया, जीतू पटवारी जी ने प्रश्न किया कि कितना कर्जा माफ हुआ, तो खुद हमारे कृषि मंत्री ने स्वीकार किया कि हमने ये माफ किया। अब विधानसभा में कृषि मंत्री बोलते हैं कि कर्जा माफ हो गया और यहाँ आकर के झूठ फैलाते हैं। तो इस तरीके की झूठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसको जनता माफ नहीं करेगी। मध्य प्रदेश में भाजपा जिस तरह से काम कर रही है, वोटों को सेग्रीगेट कर कर, उन्होंने महिलाओं, 1.25 करोड़ जो महिलाएं हैं लाडली बहना के नाम पर, वो भाजपा के साथ दिखाई दे रही हैं, जबकि सीधा पैसा जा रहा है खातों में। किसानों का कर्जा माफ़ी भी बड़ा अमाउंट दिया है और स्टार्टअप के नाम पर युवा भी साथ में है, मोदी जी का भी एक नाम है। तो बहुत स्ट्रेटेजिकली भाजपा काम कर रही है। कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या है? सिर्फ आपको लगता है कि भाजपा के भ्रष्टाचार की बात करके या कुछ और बात करके आम जनता मान जाएगी? नहीं, महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने जो दिया है, लेकिन हम देखें कि पहली बार ऐसा हुआ कि यूरिया खाद का जो कट्टा था 50 किलो का आता था, उसको उन्होंने 45 कर दिया। खाद का रेट पूरी तरह से उन्होंने बढ़ा दिया। गैस सिलेंडर 1200 1150 रुपये कर दिया। इसके साथ साथ महंगाई इस कदर से है, तो इस जेब में 1000 रुपया बहन के डाल रहे हैं और उधर से जिया जी की जेब में से हज़ारों रुपए निकाल रहे हैं। हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र की एक महिला है शमदी बाई, उसको 1000 रुपये का मैसेज आता है कि 1000 रुपये आपके खाते में आए, और दूसरी तरफ एक जो है बिजली का बिल आता है 27,000 रुपये का, और उसकी कोई सुनने वाला तैयार नहीं है। आज बिजली के बिल बेहताशा वो पूरी तरह से बढ़ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आम जनता को लूट लिया है।
तो महिलाएं उनके साथ नहीं है। और सब बहनें जानती है कि पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी बहनों के साथ अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, रेप कांड हो रहे हैं। स्थिति इतनी भयानक है कि उज्जैन में जो अभी जो एक 12 साल की बच्ची के साथ जो रेप की जो जघन्य जो घटना हुई, उस घटना को अगर हम देखें तो 8 किलोमीटर तक वो बच्ची बिना वस्त्र के वो चलती रही। कहाँ चली गई मानवता, कहाँ चले गया आपका शिवराज सिंह चौहान का शासन। और उज्जैन जैसी धार्मिक नगरी कि वहाँ का इस तरीके का जो कृत्य सामने आया, निश्चित रूप से उसको मानिए कि सरकार को 1 मिनट नरोत्तम मिश्रा और सरकार को रहने का हक ही नहीं, तत्काल उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। चलिए, हालांकि अपराध तो खैर हम उस पर हम बात नहीं करना चाहते, अपराध तो होते हैं और आम जनता का भी बड़ा दोष हम दिखाई देता है उस वक्त। किसानों को लेकर आपका क्या मानना है? किसान, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक किसानों का भी होता है और आप तो मूल रूप से किसान हैं, किसानों के नेता आप कहे जाते हैं। 1000 से ज़्यादा आंदोलन आपने किए हैं, उसमें कई किसानों के आंदोलन किए हैं आपने। किसानों को लेकर आपको लगता है, बहुत ज़मीनी स्तर की हम बात करें तो जिनका ब्याज माफ़ हुआ है वो तो भाजपा का सपोर्ट करेंगे, और यदि आपका सपोर्ट करेंगे तो क्यों करेंगे? किसानों का पूरी तरह से वो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। अन्नदाता किसानों के साथ, जैसे मैंने बताया, खाद का कट्टा, खाद महंगा कर दिया इन्होंने, बीज महंगा कर दिया, दवाई महंगी कर दी। और जैसे ही वो जब किसान सोयाबीन लेकर के आया, अभी हमारे क्षेत्र में जो पहले तो अल्प वर्षा हुई, उससे हमारी फसलें खराब हो गई, सोयाबीन वगैरह सारी खराब हो गई, थोड़ी बहुत बची थी। और उस फसल को ठीक करने के लिए जैसे फसल अवेरने की तैयारी कर रहा था किसान, तो ऊपर से फिर अति बारिश हो गई, तो सारी की सारी फसल बर्बाद हो गई। वहीं हमारे क्षेत्र का वित्त मंत्री बेशर्मी से, और हमारे यहाँ का जो कलेक्टर है उसने बेशर्मी से बयान दिया कि 20% कुल जो किसानों की फसलें खराब हुई, 80% ठीक है। तो इस तरीके से किसानों के साथ जो लगातार अन्याय किया जा रहा है, उस अन्याय के खिलाफ किसान पूरी तरह समझदार है। किसान किसी भी कीमत में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। और किसान ये चाहता है कि उसको क्या चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको बिजली चाहिए, और उस अन्नदाता किसान को अच्छा भाव चाहिए। लेकिन सरकार, उस किसान रात दिन मेहनत कर रहा, ठंड में बारिश में तैयार करके फसल तैयार करता, कभी सांप हाथ में आ जाते, कभी बिच्छू हाथ में आ जाते, और कई बार तो बिच्छू काट लेता है, तो वो किसान एक जो है वो धागा बांध लेता है भगवान के नाम का, और वो अपने काम में लग जाता है। इस देश का पेट अन्नदाता भरता है, और इस भारतीय जनता पार्टी ने उस अन्नदाता को बर्बाद कर दिया है। किसान पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ है, और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से मानिए कि अन्नदाता किसानों को उनका वाजिब हक और अधिकार देंगे। और फिर से कमलनाथ जी ने घोषणा करी है कि उनको जो कर्जा जो है वो बाकी रह गया वो हम माफ़ करेंगे, 1500 रुपये महिलाओं को वो देंगे, ऐसी 11 उनकी घोषणाएं हैं, तो वो सारी घोषणाओं पे वो अमल करेंगे। श्यामलाल जी, अगर हम आपके बारे में बात करें तो कांग्रेस का जो सर्वे है उसमें सबसे ऊपर नाम आपका आता है। इस बार टिकट, हालांकि पिछली बार भी टिकट आपकी बात हुई थी, तो आपको लगता है इस बार आपको टिकट मिलने वाला है? और मिलने वाला है तो तैयारियां क्या हैं आपकी? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पार्टी पे पूरा भरोसा है, और राहुल गांधी जी पे भरोसा है, कमलनाथ जी पे भरोसा है, माननीय दिग्विजय सिंह जी पे, पूरी हाईकमान पे, मुझे प्रियंका जी सहित सारी हाईकमान पे पूरा भरोसा है कि इस बार मुझे टिकट मिलेगा और इस बार चुनाव जीतेंगे। और जीत के यहाँ मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो वित्त मंत्री है, जिन्होंने लगातार यहाँ अन्नदाताओं के साथ अन्याय अत्याचार किया है, उनके खिलाफ हम लोग यहाँ चुनाव जीतेंगे और अन्नदाताओं को न्याय दिलाएंगे। स्थिति इतनी भयानक है, मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरे हमारे संसदीय क्षेत्र में, मंदसौर जिले में, हमारे यहाँ मूल रूप से अफीम की जो फसल होती है, और अफीम की फसल में डोडा चूरा होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डोडा चूरा जो पहले जो बिकता था, सरकार खरीदती थी, ठेके होते थे, तो उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ठेके बंद कर दिए। डोडा चूरा को उन्होंने खुला छोड़ दिया। डोडा चूरा एक ऐसी औषधि है जिसमें 0.2% से भी कम मात्रा में मॉर्फिन पाई जाती है। और ये बात रतलाम DIG मनोज सिंह जी ने, जो तत्कालीन मंदसौर में SP थे, उन्होंने पत्रकार वार्ता करके कही कि डोडा चूरा जो है उसमें मॉर्फिन है ही नहीं, जबकि एक मार्केट में एक गोली मिलती है जो 0.5% की मिलती है, मतलब उससे भी कम मात्रा में मॉर्फिन पाई जाती है। उस डोडा चूरा को इन्होंने खुला छोड़ दिया। अब वो डोडा चूरा पुलिस खरीदार बनती है, खरीदार बन के एक आदमी को पकड़ती है और 10 लोगों से पैसे लेती है। हमारे क्षेत्र के नौजवान, आप कनावटी जेल में जाकर के देखिए, आप मंदसौर की जेल में जाके देखिए, गरुड़ की जेल में जाके देखिए, पास में प्रतापगढ़ की जेल में जाके देखिए, मंदसौर संसदीय क्षेत्र का नौजवान
जो कि किसी ने एमए कर रखा, किसी ने फाइनल कर रखी, किसी ने बीए कर रखा, पढ़ाई लिखाई में मजबूत यहाँ का युवा, उस युवा को जाल बिछा करके पुलिस ने फंसा करके 90% जेलों को भर दिया। यही वित्त मंत्री पिछली बार यहाँ पर जो जेल मंत्री हुआ करते थे, इन्होंने मंदसौर की जेल इतनी फुल हो गई उसको डबल मंजिल करवा दिया, और डबल मंजिल में पूरी फुल है। तो पूरा का पूरा युवा जिसको थानेदार बनना था, कलेक्टर बनना था, एसपी बनना था, तहसीलदार बनना था, टीचर बनना था, व्यापारी बनना था, उसको इस राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ना था, लेकिन उस युवा को यहाँ के वित्त मंत्री ने और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने तस्कर बना दिया और उसको जाल बिछा के फंसा के जेलों में डाल दिया। हजारों हजार केस, मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 15 हजार केस तो अभी चल रहे हैं यहाँ के युवाओं के ऊपर। आप कहते हैं वो गलत है? गलत है, क्योंकि उन्होंने जाल बिछा के फंसाया, उनको फंसा के। और मेरी तो ये मांग है कि 0.2% से कम मात्रा में मार्फिन है या तो डोडा चूरा सरकार खरीदे, क्योंकि वो किसान की फसल है, किसान उसको उगाता है, किसान उसको ये करता है, और वो वेस्टेज मटेरियल है। वो जो रोड़ी में डालते थे पहले, कई बार आम के पेड़ के नीचे डालते थे ताकि कीड़ा नहीं लगे, कई बार जो खेतों में डालते थे कि कीड़े नहीं लगे, कीट नहीं लगे, वो इस काम में फसल आती थी। उसका 1 लाख रुपए कुंटल का जो रेट यहाँ, जैसा कि ये पुलिस बताती है, तो वो यहाँ 1 लाख रुपए किलो कुंटल का जो रेट चल रहा है, उस रेट को लेकर के ये युवाओं को फंसाने के लिए जाल बिछाती है। सिविल ड्रेस में पुलिस आती है, उनको फंसाती है, और ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, ये सारे के सारे मिलकर के उन लोगों को फंसाते हैं। तो उसके खिलाफ यहाँ का युवा पूरी ताकत के साथ है। इस मुद्दे को लेकर के हम आम लोगों के पास जाएंगे। हमारे पास में गांधी सागर बांध, जो कि हमारे क्षेत्र के विधायक और मंत्री की अकर्मण्यता के कारण, हमारा चंबल की चौखट पे हम लोग रहते हैं, वहाँ से किसानों को सिंचाई होना थी, लेकिन उस व्यक्ति ने यहाँ काम नहीं किया। अगर मैं विधायक बनता हूँ तो निश्चित रूप से क्षेत्र में काम करूँगा। दूसरा, ये यहाँ पे जो हमारा स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं, हमारे यहाँ की ये हालत है कि पिपलिया मंडी में आदमी बीमार होता है तो उसको कहते हैं मंदसौर रेफर किया, और मंदसौर बीमार होता है तो उसको कहते हैं उदयपुर रेफर किया। उदयपुर में चूंकि राजस्थान की सरकार है, वहाँ इलाज मिलता है। तो यहाँ पूरा का पूरा क्षेत्र में रेफर अस्पताल बन गए हैं। मुझे मौका मिलता है तो निश्चित रूप से यहाँ 1 रुपये का इलाज हो या 10 लाख का, 15 लाख का इलाज हो, जिस प्रकार से राजस्थान में इलाज फ्री मिलता है, उसी तरीके से यहाँ मध्य प्रदेश में हम प्रयास करेंगे कि लोगों का इलाज हो। तीसरा ये कि जो शिक्षा है, शिक्षा की ये स्थिति है कि 6 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा, उसको प्राइवेटीकरण कर दिया, किसी से 10,000 रुपये ले रहे, किसी से 25,000 रुपये ले रहे, और वो LKG UKG और पहली आता तो 1 लाख रुपये उस बच्चे से ले लेते हैं। गरीब आदमी कहाँ पे पढ़ाएगा? शिक्षा और स्वास्थ्य ये तो कम से कम फ्री होना चाहिए, और उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। भले ही वित्त मंत्री अपने आप को कहता है कि मैं वित्त मंत्री हूँ, मेरे हाथ में शिवराज सिंह चौहान ने खजाने की चाबी दे दी है, लेकिन ये खजाने की चाबी उसी तरीके से मैं देखता हूँ कि वो खजाने की चाबी लेकर के उसने कमर में बांध ली, और जिस प्रकार से वो सास के कमर में खजाने की चाबी लटकी हुई है और बहुत टुकुर टुकुर करके देखती है, उसी तरीके से हमारे क्षेत्र की जनता टुकुर टुकुर करके देख रही है कि हमको कुछ मिल जाएगा। लेकिन वित्त मंत्री ने हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। जितने भी ये रोड वोड में जो काम हुआ, वो इतना फर्जीवाड़ा और इतना भ्रष्टाचार है कि एक गाय गोबर करती है, उस गोबर को आप उठाओ तो उसके साथ साथ रोड उखड़ जाता। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी में, तो बहुत सारे उनके मुद्दे हैं। आपने एक बहुत बड़ी जो बात की, उस पर मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा। जो आपने कहा कि हजारों युवाओं को, सैकड़ों युवाओं को जेल में डाला हुआ है। इतना बड़ा अपराध यदि सरकार कर रही है या पुलिस कर रही है, तो कोई आंदोलन नहीं हुआ इसके लिए? इसको लेकर आपने कोई आंदोलन किया? मैंने हजारों आंदोलन किए इस चीज पे। अभी पिछले दिनों की घटना है, मेरे ख्याल से 1.5 महीना हुआ होगा। रात में पुलिस आई सिविल ड्रेस में, वहाँ जाल बिछाया, वहाँ के युवाओं को जबरदस्ती पकड़ के ले जा रही थी। हम लोगों ने रात में 1:30 बजे जाकर के नारकोटिक्स कार्यालय का घेराव किया। लगातार हमने थाने तहसील के घेराव करते करते, पर इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं कि उन युवाओं का बचना मुश्किल है। कई लोगों को हमने, निर्दोष लोगों को जो बंद कर रहे थे, उनको छुड़ाया, थाने का घेराव कर करके, और उसमें जनता साथ थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक ही चीज़ मान ली है कि इस क्षेत्र के युवाओं को बर्बाद करना, और हम लोगों ने भी ठान लिया है कि हम लोग उनको बर्बाद नहीं होने देंगे। चंद्रा जी, कितने वोटों से आपको लगता है, पिछली बार की अपेक्षा कितने वोटों से इस बार आप जीतने की उम्मीद कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि 19,500 वोटों के आसपास हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। 500 का आंकड़ा आपने बहुत कैलकुलेटिव बताया। हमने लगातार सर्वे टीमें भी गई थी, और मैं पिछले
लंबे समय से सक्रिय रूप से गरीब अमीर आम खास हर व्यक्ति से मिलता हूँ और पूरा क्षेत्र का वातावरण अभी कांग्रेसमय है, मेरे पक्ष में है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता मुझे निराश नहीं करेगी और मैं ऐतिहासिक रूप से यहाँ चुनाव जीतूंगा और भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री जी को यहाँ से इस बार हराऊंगा और इस क्षेत्र में फिर से हरियाली खुशहाली गरीब मजदूर किसान और आम लोगों के चेहरे पे खुशहाली लाऊंगा। श्यामलाल जी, अमूमन होता ही है कि जब सरकार चुनाव होते हैं तो लोग वादे करते हैं, सरकारें वादे करती हैं और अक्सर आम आदमी का ये कहना है कि जीतने के बाद में वादे भूल जाते हैं। यदि आप कह रहे हैं कि सरकार बनेगी और आप विधायक बनते हैं तो एक विधायक के तौर पर आप सरकार से, आपकी सरकार से क्या उम्मीद करेंगे, क्या चाहेंगे कहना? मैं सरकार से ये अनुरोध करूँगा कि कमलनाथ जी इतने अच्छे मुख्यमंत्री हमारे हुए, उन्होंने 1000 गौशालाओं का निर्माण पूरे मध्य प्रदेश में किया। मुझे लगता है कि लगातार हम इतिहास में देखें तो बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, हमारे यहाँ चक्रवर्ती सम्राट तक हुए, लेकिन किसी के खाते में 1000 गौशालाओं का निर्माण एक साल में नहीं हुआ। माननीय कमलनाथ जी ने 1000 गौशालाओं का निर्माण किया और उन्होंने वादा किया था कि हम प्रत्येक पंचायत पे गौशालाएँ खोलेंगे। तो हम लोग माननीय कमलनाथ जी से अनुरोध करेंगे कि प्रत्येक पंचायत में गौशालाएँ खुले। मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो बड़े गांव है वहाँ स्थिति ये है कि आज हम जो गरीब आदमी है वो रिसोर्ट में जो है शादी ब्याह कर नहीं सकता है, तो ऐसे कोई बड़े यहाँ 10-11 ऐसे जो बड़े गांव है उनमें हम 1-1 करोड़ रुपए के रिसोर्ट यहाँ पर खुलवाएंगे जहाँ गरीब मजदूर किसान कम रेट में वहाँ लोगों का जो खाना बन सके। दूसरा, यहाँ का जो युवा है उस युवा को रोजगार के लिए माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से आप मानिए कि युवाओं को रोजगार देंगे। तीसरा, ये जो कर्मचारी वर्ग है उनकी जो पुरानी पेंशन योजना है वो माननीय कमलनाथ जी से उन्होंने भी वचन पत्र में लिया है, हम लोग उसकी बहाली कराएंगे। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जब तक उनको पुरानी पेंशन नहीं मिल जाती तब तक मैं अपना वेतन भी नहीं लूँगा, कि उनकी बहाली हो जाएगी उसके बाद ही मैं अपना वेतन, विधानसभा का जो विधायक का वेतन होता है वो मैं लूँगा। इसके साथ साथ जो आउटसोर्स जो हमारे कर्मचारी हैं उनके लिए भी हम लोग काम करेंगे और उनको भी रेगुलर हो। हमारे क्षेत्र में जो शिक्षा के लिए जो सरकारी स्कूल वित्त मंत्री जी के जो अकर्मण्यता के कारण जो वीरान हो गए हैं उन स्कूलों को फिर से पुनर्जीवित करेंगे। उनमें गरीब अमीर और आम लोगों के, किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के बच्चे फिर से पढ़े और सबको शिक्षा मुफ्त मिले। इसके साथ साथ सबको स्वास्थ्य मुफ्त मिले, सबको रोजगार मिले और आम लोगों में अमन चैन और भाईचारा बना रहे। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी के इर्द गिर्द जितने गुंडे, मवाली और माफिया घूमते हैं और जिस प्रकार से भू माफिया, शराब माफिया और उन लोगों ने जो आतंक मचा रखा, उस आतंक को हम लोग ख़त्म करेंगे और क्षेत्र में आम आदमी भी भय मुक्त हो और आम लोगों के लिए हम काम करेंगे। यहाँ का व्यापारी खुशहाल हो, इस क्षेत्र में व्यापार व्यवसाय फले फूले, खूब यहाँ इस क्षेत्र में काम हो, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। श्यामलाल जी से बातचीत हुई, बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो श्यामलाल तारण जी से बातचीत हुई और मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आप कांग्रेस नेता हैं, उम्मीदवार भी हैं। उम्मीद करते हैं कि इस बार पार्टी उन्हें टिकट देगी और यदि टिकट देती है तो उन्होंने कहा है कि वो 19,500 वोटों से जीतेंगे और उसके बाद जो वादे वो बता रहे हैं निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। लेकिन असल चीज़ ये है कि पहले उन्हें टिकट मिले, वो चुनाव जीतें और उसके बाद में वो जो वादे हैं वो पूरे हों। बहरहाल ये कितना सच होता है, ये विश्वास, ये वादा कितना यथार्थ धरातल पर आ पाता है, इसके लिए हम सबको इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक जब तक कांग्रेस की लिस्ट नहीं आ जाती है, तब तक जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं, तब तक जब तक परिणाम नहीं आ जाते हैं। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।